बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 साउंड के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें करेक्ट ऑप्शन जस्ट बता दें, तो मैंने सोचा चलें मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाता, मुख्तसर सी वीडियो में आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा गाइड भी कर देता हूँ। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा लेकिन आपको साथ साथ गाइड भी कर दूंगा ताकि जस्ट करेक्ट ऑप्शन तो फिर इस तरह आई थिंक वो नहीं रहेगा, ऐसे बेस्ट नहीं है, तो मैं आपको साथ साथ गाइड भी कर दूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस करनी है आपसे, तो चलें मैं साथ साथ वो भी डिस्कस कर लूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी भी। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि विच इज़ नॉट ट्रू फॉर साउंड। साउंड के लिए कौन सी बात ठीक नहीं है। ठीक है, ये नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सी बात नहीं सही, तो देखते हैं। फर्स्ट है, वो कहता है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये तो करेक्ट है। अच्छा, बी ऑप्शन है कि साउंड ट्रेवल्स ड्यू टू वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एयर। ये भी बिल्कुल ठीक है, प्रेशर की वेरी करने से जो है वो साउंड ट्रैवल करती है, ये बिल्कुल ठीक है। कंप्रेशन रेफ्रिक्शन जब पैदा होती है उसमें, तो ये भी ठीक है। और उसके बाद साउंड ट्रांसफ़र एनर्जी अलोंग विद मैटर ऑफ मीडियम, ये बात गलत है कि साउंड जो है वो ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को, ये तो ठीक है, लेकिन मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि साउंड इज़ कंप्रेशनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये बात ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। लेकिन साउंड वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी तो ट्रांसफ़र करती हैं, बट दे डू नॉट ट्रांसफ़र मैटर, लेकिन मैटर को साथ ट्रांसफ़र नहीं करती। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी कि साउंड ट्रैवल फास्टर इन रबर, एयर, वाटर एंड स्टील। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि साउंड वेव ट्रैवल फास्टर थ्रू सॉलिड्स एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। क्यों जी? बिकॉज इन सॉलिड्स इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स बिल्कुल करीब करीब होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर रबर एज अ सॉलिड कंसिडर अगर इसको करें भी, तो ये एक इलास्टिक मटेरियल है, ये इतना ज़्यादा नहीं है। एयर तो ये गैसेस में काउंट हो जाएगा, वाटर लिक्विड है, स्टील जो है ये सॉलिड है, इसमें पार्टिकल ज़्यादा करीब करीब है। सो यहाँ पर जो साउंड ट्रैवल करेगी फास्टर वो स्टील में करेगी। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 332 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ इट्स स्पीड इन वैक्यूम। देखें, सबसे पहले ना उसने एक ऐसी बताया कि लाइक हम आगे उसका आंसर भी कुछ ऐसे ही करेंगे। देखें, उसने कहा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में जो स्पीड की जो है वो साउंड की स्पीड है वो 32 है। तो व्हाट इज़ इट्स स्पीड इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में स्पीड होती ही नहीं है, साउंड जो है वो वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकती। ठीक है, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, वैक्यूम में तो साउंड नहीं प्रोड्यूस, या आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा वो बेल वाला। सो यहाँ पर जो स्पीड होगी वैक्यूम में उसकी 0 होगी। ठीक है, देखें, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स दैट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, इन वैक्यूम साउंड वेव्स डू नॉट ट्रैवल। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है कि स्पीड साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये साथ साथ डिस्कस करनी है कि मैं जस्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ नहीं, आपको एसएलओज बेस्ड एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करूँगा चैप्टर में से टॉपिक वाइज। इंशाल्लाह मैं आपको वो एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा, जो बच्चा उनको तैयार कर लेगा मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसका बोर्ड का जो पेपर होगा वो 100% जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे ऐसे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूँगा। अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक्सरसाइजेज पे वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही हम वर्क स्टार्ट कर दूँगा। जो टॉपिक वाइज जो है चीज़ें हैं, एमसीक्यूज़ हैं, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग हैज़ डैश इंटेंसिटी लेवल। तो देखें, यहाँ पर इंटेंसिटी लेवल जो है वो 0 होता है। थ्रेशोल्ड यानी कि जो इब्तिदा है, उसका स्टार्टिंग है उसकी वो 0 डेसिबल होता है। अगर इंटेंसिटी लेवल में बात की जाए डेसिबल में, तो वो 0 डेसिबल है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज़ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज़ डबल, इट्स स्पीड विल बी। अगर फ्रिक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो उसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बिकम हाफ, बिकम डबल, बिकम 4 टाइम, रिमेन सेम। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये फार्मूला है कि v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी को अगर डबल कर देते हैं, सो डबलिंग द फ्रिक्वेंसी मस्ट हाफ द वेव लेंथ। यहाँ पर ये होता है कि अगर फ्रिक्वेंसी को आप डबल करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं,
तो उसकी वेव लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से द वेव स्पीड रिमेन द सेम। यहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो सेम रहेगी। देखें जब आप फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करते हैं ना, तो आप खुद देखें, जब आप एक इसको ड्रा करके देख लें, ये एक आप वेव ड्रा करें, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी कम कर दें। फ्रिक्वेंसी जब कम करेंगे, फ्रिक्वेंसी कम करने से मुराद है ज़्यादा, यानी कि वो हो जाएगी ज़्यादा पास करेंगे उसमें से पॉइंट, किसी पॉइंट में से, लेट्स सपोज। तो यहाँ पर ये होता है कि वेवलेंथ कम हो जाती है जितना आप उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एग्जांपल दिया है जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक v इज इक्वल एफ लेमडा, यहाँ पर सपोज कर लें कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 है और वेवलेंथ जो है वो 4 है, तो यहाँ पर स्पीड कितनी आ रही है, 8 आ रही है। अब सपोज हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को डबल कर देते हैं। नो, डबल द फ्रिक्वेंसी जैसे ही आप डबल करेंगे तो वेवलेंथ उसका यानी कि कम हो जाएगी, जितना है उससे यानी कि हाफ हो जाएगी। ठीक है, 2 हो जाएगी। तो इस तरह आप देखें 8, आंसर स्पीड देखें फिर भी 8 ही आ रही है, हालांकि फ्रिक्वेंसी को हमने डबल भी किया, लेकिन वेवलेंथ उसके मुकाबले में उतना ही यानी कि वो कम हो जाती है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा कि स्पीड रिमेन सेम। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 6 कि साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड इन इंफ्रासोनिक वेव्स। ये तो वेरी सिंपल है। देखें, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स, ह्यूमन्स कैन नॉट डिटेक्ट इट। जो भी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। तो यहाँ पर लेस देन 20 हर्ट्ज, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारे पास, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम ऑब्स्टेकल फॉर साउंड टू हियर इको इज़। देखें हम यानी कि कितना दूर खड़े हों कि जो आवाज़ हम अगर लेट्स सपोज कुछ बोलते हैं तो उसकी अगर इको दोबारा से हमें सुनाई देती है, तो वो कह रहे हैं कि कितना फासले पर। ये तो नहीं होता ना कि आप लेट्स सपोज कोई बंदा एक इस्लामाबाद में, एक कराची में है, तो इस्लामाबाद में कोई बंदा बोलता है तो उसकी जो इको है वो कराची वाले को सुनाई दे। लो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, एक मखसूस डिस्टेंस होता है। ठीक है, उस हद तक आपको वो इको सुनाई देती है। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, तो ये देख लेते हैं। देखें यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है कि सपोज कर लें ये आपको एक माइक से नज़र आ रहा है, यहाँ पर आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो यहाँ पर ये ट्रैवल करके जाती है। ये एक आपको ऑब्स्टिकल एक आगे से लाइन से लगी हुई है, कोई भी सरफेस हो सकती है, ऑब्स्टिकल भी इसको कह सकते हैं, या ये इसको यहाँ पर स्ट्राइक करती है और वापस यूँ जाती है, फिर ईयर तक हमें दोबारा से सुनाई देती है। ये जो माइक से जा रही है ना, ये सपोज करें कि कितना डिस्टेंस कवर करके जा रही है, डी, और जब वापस आती है ईयर की तरफ तो ये अगेन डी यानी के कवर करती है। अब जो ओरिजिनल साउंड है ऊपर वाली और नीचे जो इको साउंड है, इन दोनों में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो 0.1 सेकंड का होता है। अब तो पहले तो ये देखें कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड, साउंड ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 2D बन रहा है, क्योंकि आते हुए भी और जाते हुए भी डी प्लस डी, ये 2D हो जाएगा। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो यहाँ पर आप देखें एक मीडियम अगर बीच में एयर है तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एयर में, 332 मीटर पर सेकेंड। और इसके साथ साथ टाइम टेकन बाय इको, टाइम कितना लिया जाता है वो 0.1 सेकेंड है। तो यहाँ पर बड़ी इजी से हम यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, S इज इक्वल वी टी, और इसको हम D इज इक्वल वी टी भी कह सकते हैं। अब V हमारे पास 332 है और टाइम 0.1 सेकेंड है, तो ये 33.2 आ जाएगा डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, कैसे कि आते जैसे वो साउंड देखें ऊपर डायग्राम में, वो जा रही है और वापस ईयर की तरफ आ रही है, ये टोटल डिस्टेंस है। हमने तो क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस मुराद यानी कि हमने एक साइड का जस्ट डिस्टेंस देखना होता है, तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें, वन साइडेड डिस्टेंस कितना आ जाएगा 16.6, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 17 मीटर भी कह सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो 17 मीटर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली रिलेटेड विद लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, तो देखें हमारे पास ए ऑप्शन है जी कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड। तो देखें उसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, इनमें से जो नीचे प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनमें से किसका डायरेक्ट रिलेशन है लाउडनेस ऑफ साउंड के साथ। तो देखें लाउडनेस ऑफ साउंड जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड के स्केयर के साथ। सो यहाँ पर यानी कि ये एक रिलेशन है कि लाउडनेस ऑफ साउंड वेव, यहाँ पर आप डायरेक्टली का साइन यूज़ करें इक्वल की जगह तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एम्पलीट्यूड के ज़्यादा करने से लाउडनेस भी ज़्यादा हो जाती है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। इतनी डिटेल में स्टूडेंट्स नहीं जा रहा है क्योंकि आपने खुद ही कहा हुआ है कि जस्ट हमें ऑप्शन दें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इतना लेंथी वीडियो ना हो। देखें जी आगे नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन।
लेकिन ब्रैकेट में उसने कह दिया लाउडेस्ट ऑडिबल साउंड विदाउट पेन टू हियर। तो लाउडेस्ट ऑडिबल साउंड जो होती है वो इसको आप अपने टॉपिक्स में देख सकते हैं, ये 1 वाट/मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और जो फेंटेस्ट होती है वो 10⁻⁻12 होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर वो फेंटेस्ट वाली कह दे तो 10⁻⁻12 हो सकता है। आगे जी नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, लास्ट है कि साइलेंट विसल इज़ यूज टू ट्रेन डॉग व्हेन ट्रेनर बिलो द विसल ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हियर इट बट डॉग्स टू लिसन इट्स पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज। तो ये फ्रिक्वेंसी होती है जी 20,000 से ग्रेटर, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी है कि फ्रिक्वेंसी ग्रेटर होती है 20,000 हर्ट्ज से। और ये फ्रिक्वेंसी इतनी यानी कि ज़्यादा है कि आप यूँ करें कि फिर वो आवाज़ जो है वो इंसानी कान को सुनाई नहीं देती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप चैनल को सब्सक्राइब करके फजल एकेडमी का हिस्सा बने और हमारे इस मिशन में अपना भी हिस्सा डालें। और आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप फजल एकेडमी का हिस्सा बन जाएंगे। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इस मेहनत को ज़ाया ना करे। ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।